की अनुमति का इंतजार करना गलत है। नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार पर ध्यान न दें। माफ करके जीवन की ओर दोबारा लौटें। आपको खुद को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार पर न तो ध्यान ही उस सफलता के लिए पहले कीमत चुकानी होगी। आपको अपनी मनचाही चीज पाने के लिए पूरी कीमत चुकानी होगी, मतलब मेहनत करनी होगी। सफलता देने की जरूरत है और किसी रेस्तरों में जाने की व्यक्ति को पसंद करने की। केवल उसको माफ कर देना है जिससे कि आप अपने जीवन की ओर दोबारा लौट सकें। इस लिहाज से माफ करना भी दरअसल स्वार्थ ही है। इसका वास्ता आपके अपने मानसिक संतुलन और मन की शांति से होता है। खुद के बारे में ऊंची सोच दिलाएगी सम्मान। खुद के बारे में ऊंची सोच रखने वालों को रोक पाना नामुमकिन होता है। आप खुद को जितना ज्यादा पसंद करेंगे या खुद का आदर करो तो पूरा करेंगे आपके बारे में बदलेगी। आपके कारोबार और करियर में भी आपका खुद के बारे में आंकलन ही तय करेगा कि लोग आपसे ताल्लुक रखते हैं या नहीं। तरह नहीं है कि खाने का आनंद लेने के बाद बिल चुका सकते हैं। सफलता के लिए हर बार पहले पूरी कीमत चुकानी होती है। आज आप जिस जिंदगी का आनंद ले रहे हैं वह भी आपके द्वारा अब तक चुकाई कीमत का ही फल है। छोटी पूंजी से भी बड़ी राशि बना सकते हैं। आप मेहनत और बचत के जरिए पूंजी एकत्रित करेंगे तो ये आपकी जिंदगी में और ज्यादा कमाने और यादा बचाने के मौके लाएगी। पैसा ही पैसे को खींचता है। बचत करके अपनी पूंजी बढ़ाने की आपकी क्षमता बताएगी कि आप में कितनी काबिलियत है। छोटी पूंजी भी जमा करेंगे तो बड़ी राशि के लिए मौकों को खुला निमंत्रण देंगे। समय धन है। खर्च करेंगे या इन्वेस्ट? अपने उठने बैठने के तरीके पर गौर करें। आप जैसे बात करते हैं या चलते हैं, दुनिया को अपने बारे में जानकारी देते हैं। खड़े होने का सही तरीका है दोनों पैरों पर बराबरी से वजन दें। लंबे लोग झुककर चलते हैं जो कि सही नहीं है। बैठने के तरीके पर ध्यान देना भी जरूरी होता है। पैर हिलाने से आत्मविश्वास में कमी दिखती है। यह संदेश जाता है कि आप बोर हो रहे हैं। भविष्य कैसा होगा यह आज ही तय होगा। समय ही धन है। या तो इसे खर्च किया जा सकता है या निवेश किया जा सकता है। अगर आप एक गतिविधि को ज्यादा समय देते हैं तो आपके पास दूसरी के लिए समय कम बचेगा। समय के इस्तेमाल के बारे में आपकी पसंद ही आपकी जिंदगी के स्तर का निर्धारण करती है। हमें अपने समय को लेकर बेहद ईर्ष्यालु होना चाहिए। तुलना करने से भी सुधार हो सकता है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है और ये हम सब जानते हैं। फिर भी कई बार सोचते हैं कि काश उस व्यक्ति की तरह व्यवस्थित होते या उस व्यक्ति की तरह शांत होते। ये सकारात्मक तुलना है। इसका मतलब है आप जानते हैं कि आपको अभी सुधार करना है। लेकिन फिर भी एक अच्छा है तो दूसरा बेहतर, बुरा कोई नहीं है। शब्दों से नहीं, काम से मिलती है पहचान। किसी भी व्यक्ति की पहचान इस बात से नहीं होती कि वह क्या बोलता है, इससे होती है कि वह क्या करता है। लोग आपकी तब इज्जत करेंगे जब आप एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति के तौर पर पहचान बनाएंगे। दरअनुसार बदलने वाले मूल्यों की झलक उस वक्त मिलती है जब कोई व्यक्ति कहता कुछ है और करता कुछ और ही है। मनुष्य की मूल प्रकृति निर्दोष, सहज और आनंद से परिपूर्ण जीवन जीना है, जबकि आज मनुष्य का जीवन यंत्रों और उपकरणों पर निर्भर हो गया है। इसलिए मनुष्य को आवश्यकताओं के अनुकूल ग्रहण करना चाहिए और इससे आगे कोई लालसा नहीं रखनी चाहिए। यही सादगी का जीवन है। सादगी को अपनाए बिना सुख शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। जब तक और अधिक पाने की लालसा बनी रहेगी तब तक मनुष्य अन्य जीवों का हितैषी नहीं बन सकता। यदि वह सादगी अपनाकर अपनी आवश्यकताओं को समेट लेता है तो उसके लिए संरक्षक की मूल भूमिका निभाना संभव हो जाता है। इस प्रकार यह प्रयास ही आध्यात्मिक विकास है। अध्यात्म मानव जीवन में संतुलन लाता है। जीवन में वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कारों की उपयोगिता अपनी जगह है, क्योंकि इसी से मानव की सोच आधुनिक हुई है। उसके जीवन में आर्थिक प्रगति हुई है और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि मानव सुख सुविधाओं और भोग विलास में पड़कर नैतिक पतन की ओर बढ़ने लगा है। आध्यात्मिक ज्ञान उसे इन सब से रोक सकता है। दुविधा और संकट की दशा में यह उसे सही दिशा दिखा सकता है। जहां विज्ञान मानव के जीवन स्तर का उत्थान करता है, वहीं अध्यात्म उसकी आत्मा के उत्थान के लिए जरूरी है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि मानव जीवन में विज्ञान और अध्यात्म दोनों का ही महत्व है।
जब उसके एक हाथ में विज्ञान और दूसरे में जैस अध्यात्म होगा, तभी वह संतुलित जीवन व्यतीत कर सकेगा। प्रतिदिन की दिनचर्या पर गौर करें तो पाएंगे कि यह 3 हिस्सों में बंटा है: जरूरतें, जिम्मेदारियां और ख्वाहिशें। इनमें ख्वाहिश और जरूरत का प्रतिशत जो बढ़ता जा रहा है, पर जिम्मेदारियों का अंश घटता जा रहा है। यह कहते हैं कि मानवीय संबंधों और व्यक्तित्व के लिहाज से यह खतरे की घंटी है। अपने पास आने वाले लोगों पर अध्ययन करके वह बताते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुलकर अपने बारे में बात नहीं करते। वे मानते ही नहीं कि उनसे भूल हुई है। उनके पास दोष मढ़ने के लिए सैकड़ों सिर होते हैं। इसकी जड़ है अपनी जिम्मेदारी नहीं समझना या समझकर अनदेखा करना। यही चीज उस मानसिक रोगी को ठीक करने में भी सबसे बड़ी बाधा होती है। जाहिर है, किसी भी गलती के लिए अगर आप अपना बचाव करते रहेंगे तो कभी भी उसे बेहतर नहीं कर पाएंगे। अपनी जिम्मेदारी पूरी और अच्छी तरह से निभाना ही आपको सही मायने में स्वतंत्रता की बुनियाद देता है। दुनिया के प्रायः सभी आधुनिक देशों के संविधान में प्रत्यक्ष या प्रच्छन्न रूप से कर्तव्यों की बात रखी गई है। इसका कारण यही है कि आप जिम्मेदार बने। छोटी से छोटी विफलता की जिम्मेदारी लेना। उन्होंने कहा, अपने पुशअप्स के लिए आप किसी और को नौकरी पर नहीं रखते कि वह व्यायाम करेगा और आप फिट होंगे। फिर यह कैसे संभव है कि कोई और गड़बड़ी करे और आप असफल हों? जिम्मेदारी तो आपकी ही है। कई लोग अपने घर को कबाड़खाना बना के रखते हैं। कमरे में इतना सामान भरा होता है कि निकलने की जगह नहीं बचती, पैर अड़ते रहते हैं। एक बार स्वामी रामतीर्थ को नेपाल में एक मॉल में जाने का मौका मिला। जब उनसे पूछा गया कि क्या देखा, तो बोले, एक अच्छा सा बड़ा सा गोदाम देखा, और जो लोग देखने और खरीदने आए थे उनको देखकर भी ऐसा लग रहा था जैसे गोदाम वाले ही आए हैं। लोगों की ऐसी मानसिकता हो गई है कि जो चीज सामने दिखाई दे रही है उसको खरीद लो, चाहे जरूरत हो चाहे नहीं हो। सबसे ज्यादा घरेलू चीजें जापान बनाता है, लेकिन उनके घर में बहुत कम चीजें देखने को मिलेगी। घर बिल्कुल खाली खाली लगेगा। हवा पानी के लिए खूब जगह है। जब चीजों का ढेर लगा लेते हैं और आकर्षणों के पीछे भागना शुरू करते हैं तो पता लगता है एक तार तो आपने खूब कस लिया और दूसरा तार ढीला रह गया। आपकी जिंदगी में संतुलन नहीं है, संगीत नहीं है, सुरीलापन नहीं है। वहां अशांति तो आएगी ही आएगी। कमाते कमाते इतना आगे मत निकल जाओ कि सेहत पीछे रह जाए। सेहत कमा कर पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन सेहत पैसा देकर सेहत नहीं कमाई जा सकती। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि तुम देखो तुम्हारे कौन से तार ज्यादा कस गए हैं और कौन से ढीले हैं। उन्होंने मध्यम मार्ग समझाया, बीच का रास्ता अपनाने के लिए कहा। भीतरी बात, गहरी बात, अति का भला न बरसना, अति की भी न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। खुद को बदलें, जीवन जरूर बदलेगा। हम सबकी यही कोशिश होती है कि हम जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर करें। छात्र जीवन में अच्छे अंक पाने की कोशिश, नौकरी में बेहतर प्रदर्शन का प्रयास और पारिवारिक स्तर पर सभी का ख्याल रखना, ये सब हमारी बेहतरी की कोशिशें ही हैं। पर कभी कभी लगता है कि हम जितने प्रयास करते हैं उस हिसाब से नतीजे नहीं मिल पाते। हम में से अधिकतर लोग यही समझते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाने के लिए कोशिश करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। लेकिन सच यह है कि उन जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाने के लिए हमें लगातार सीखना भी पड़ता है। हमें लगातार अपने काम को बेहतर बनाना होता है। निरंतर अभ्यास है जरूरी। दुनिया में जितने सफल लोग हुए हैं उन्होंने अपने प्रयासों के दौरान सीखने की इच्छा को कभी नहीं छोड़ा। दरअसल सीखना और प्रदर्शन करना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी कार्य में दक्षता हासिल करने के लिए एक छात्र बनकर उस कार्य की बारीकियां सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोखने के दौरान हम अपने उन पक्षों पर मेहनत करते हैं जहां अभी तक महारत हासिल नहीं हुई है। इस दौरान बहुत सी गलतियां होना भी स्वाभाविक है, और यही गलतियां एक शिक्षक के रूप में हमें यह अनुभव प्रदान करती हैं कि अमुक कार्य को और ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे पूरा किया जाए। यही वजह है कि किसी कार्य को सोखने के बाद या उसका अभ्यास करने के बाद जब हम उसे पूरा करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो ज्यादा अच्छी तरह से प्रदर्शन कर पाते हैं। करें स्वयं को बंधन मुक्त। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वयस्क होने पर पारिवारिक तथा सामाजिक जिम्मेदारियों का बोझ इतना बढ़ जाता है कि सारी ऊर्जा सिर्फ जिम्मेदारियों को पूरी करने में ही खर्च होती रहती है।
नतीजतन रिश्तों में तनाव, झल्लाहट, गुस्सा और स्वयं से नाराजगी जैसी समस्याएं धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। इसका कारण यह है कि हम सब इस डर के साए में अपने कार्य करते हैं कि यदि इसमें कोई कमी रह गई तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हमसे अपेक्षा रखी जाती है कि हम अपनी हर जिम्मेदारी 100% सफलतापूर्वक निभाएंगे, उसमें गलती नहीं करेंगे, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। बस यही भय हमें कुछ नया सीखने से रोकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ नया सीखते समय गलतियां हो सकती हैं। लेकिन इस डर या इस बंधन से यदि हम स्वयं को गुप्त कर लें तो न केवल कुछ नया सीख आत्मविश्वास है कुंजी, यदि खुद पर भरोसा हो तो न कोई कार्य असंभव लगता है और न ही किसी की टीका टिप्पणी प्रभावित करती है। इसलिए अपने अंदर यह विश्वास जगाएं कि आप जीवन के किसी भी पड़ाव पर कुछ नया सीखने के लिए हमेशा तैयार हैं। बिना किसी कटाक्ष की परवाह किए अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं, पर ध्यान रखें कि आत्मविश्वास कहीं घमंड में न बदल जाए। मुझे सब पता है या मुझसे कोई गलती हो ही नहीं सकती जैसे भाव तरक्की को रोकते हैं। अक्सर एक औरत बता ही देती है रसोई के कौन से डिब्बे में क्या भरा है, नमकदानी कहाँ है या इलायची की डिबिया। बच्चों के पुराने खिलौने, पति के रुमाल और घड़ी, नए गर्म कपड़े, बेड की चांदरें और कौन से गमले में कौन सा फूल खिला है, ये भी बता देगी। मगर उससे कभी मत पूछना कि उसके घर में उसकी जगह कहाँ है, वो खामोश हो जाएगी। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, ढूंढने पर वही मिलते हैं जो खो जाते हैं, मगर वो कभी नहीं मिलेंगे जो बदल चुके हैं। और आजकल बदल जाना हर किसी की फितरत है। दुनिया में अपनेपन के लिए किसी को अपना बनाना भी जरूरी नहीं, जिससे भी यहाँ अपनापन मिल जाए वही तो दोस्त अपना है। दुनिया में पुरुष अपने मन की पीड़ा कभी खुल के कह नहीं सकता और स्त्री अपने हृदय का प्रेम। हम हमेशा सुख की कामना करते हैं मगर दुख का भी तो एक वक्त है, उसे तो आना ही है जिंदगी। जिस हाल में भी रखे खुश रहो, कईयों के सभी दिन एक जैसे नहीं रहते। बहुत मिलेंगे और मिलते रहेंगे हसीन चेहरे दुनिया के बाजार, मगर वह नसीब से मिलता है जिसका दिल खूबसूरत होता है। इसलिए दोस्तों, सिर्फ खूबसूरत नहीं, दिल से खूबसूरत बनिए। जरूरत से ज्यादा मीठी बोली कभी भी मीठे दिल का एहसास नहीं करा सकती। जिंदगी हर रोज हमें सच का आईना ही दिखाती है, मगर एक हम ही है ना शुक्रे जो उसमें अपनी छवि तक नहीं देखते। दुनियाओं में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। जिंदगी में इंसान का टूटना बिखरेना लगा ही रहता है, मगर सही मायने में आदमी वही है जो बिखर कर भी जुड़ जाए। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इंसान के भी दो पहलू होते हैं। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ दोस्त। किस जीवन में दुख नहीं, दुख से तो सबका नाता है। सुख चाहे आए या ना आए, दुहक तो हमेशा साथ निभाता है। दुहक से है मन की अनुभूति, दुहक से है सबकी संवेदनाएं, दुहक से उपजा हर आंसू इंसान को ही इंसान बनाता है। सुख का आवेग तो क्षणिक भर है, पर दुहक है कालजयी। दुहक का बीज ही दुनिया में हमेशा बुद्ध सा फूल खिलाता है। सुख में सब वाजिब लगता है, पाप जुल्म सब बढ़ते जाते हैं। केवल दुख में ही प्राणी अपने किए गुनाहों पर पछताता है। दुनिया की हर निर्माण की नींव में ही दुख के ही पत्थर। सारे दुख की ही हर व्यथा से निकलकर हर इंसान फिर सुख पाता है। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं प्रेम क्या है, प्रेम से क्या होता है। प्रेम कुछ नहीं करता, मगर इसके बिना कुछ किया भी तो नहीं जा सकता। क्यों? जिंदगी में हर वक्त किस्मत का रोना रोने से कुछ नहीं होता। हर इंसान को उतना ही मिलता है जितनी वो कोशिश करता है। दुनिया का हर काम नेक नियत, ईमानदारी और मेहनत मांगता है, जो अब कोई कोई करता है। इसलिए कामयाबी भी अब किसी किसी को मिलती है। आज आईने के सामने खड़े खुद से ही माफी मांग ली मैंने। कईयों की सबसे ज्यादा जिंदगी में मैंने अपना ही दिल दुखाया है। मैंने औरों को खुश करते करते जिंदगी में ख्वाहिशें बहुत ज्यादा है, मगर जिंदगी बहुत कम है। मालूम भी है एक दिन जाना है, पर फिर भी लालच कम नहीं होता। दुनिया में कुछ चीजें कमजोर की हिफाजत में भी महफूज रहती हैं, जैसे मिट्टी की गुल्लक में चंद सिक्के, बशर्ते आपको विश्वास होना चाहिए। और आपकी जिंदगी में यही बात बहुत मायने रखती है। इंसान की सोच भी कैसी है। कुदरत का नियम है, जो बीजोगे वही पाओगे, जो कहोगे वही सुनोगे। अगर आप किसी को दुख दोगे तो खुद सुख कैसे पाओगे? इसलिए तो दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है। दोस्तों,
ये बात पुराणों में भी लिखी है। इसलिए अगर खुद सुख चाहते हो तो आज से बांटना शुरू कर दो। क्योंकि जब आप किसी को दुहक देते हो तो वह चाहे कुछ न कहे, मगर उसकी आत्मा चीत्कार करती है, जो आपके दुखों का कारण बनती है। भरोसा तो आज जरूरी है, क्योंकि यही आज किसी से मिलता नहीं। जितनी भी पत्तियां हैं वृक्ष की, उतने दुख हैं। जितनी शाखें हैं, फल हैं, उतनी आशंकाएं। अपार जितनी गहरी छाया है, यातना भी उतनी है। गहरी जितनी गहरी जड़ें हैं, जितनी गहराई तक उखड़ना है, जितनी ऊंचाई है उतने ऊंचे होने हैं का आघात बीज। फिर भी क्यों होना चाहते हैं? वृक्ष मनुष्यों की तरह शायद नहीं होते। वृक्ष बीजों को वो अपनी बुरी स्मृतियां नहीं देते। उन्हें वे सिर्फ फलों की, फूलों की, रंगों की, खुशबुओं की, मौसमों और चिड़ियों की स्मृतियां ही देते हैं। दुखद स्मृतियों से उन्हें रखते हैं। मुक्त घृणा और हिंसा से भरे इस समय में पौधों को सींचते हुए करता हूं कामना उस साहस की, जिसके साथ मिट्टी में कर सकूं प्रवेश एक बीज की तरह, और बन सकूं एक वृक्ष, और समय के धरातल के साथ फिर बन जाऊं एक बीज, और वृक्ष तक ये खूबसूरत सफर यूं ही चलता रहे। मगर अफसोस, इंसान के क्रूर हाथ इस सफर को बहुत जल्द तमाम कर देंगे। एक सच्चाई बदलते समय की, आप और आपका परिवार कितना दौलतमंद और अमीर है ये मायने नहीं रखता, मगर आपका परिवार कितना खुश है ये बहुत मायने रखता है। कयूं की हर दौलत से कीमती मन की खुशी है। जिंदगी में इंसान के लिए 2 पल बहुत जरूरी है। 2 पल तुम संग बैठो तो सुकून पा जाए। ये दिल तमन्ना तो तुम्हें बाहों में भरने की थी, मगर कभी करीब होकर ना मिल पाए। आरज़ुए दफन है, दिल में आज भी कुछ कहनी है, बातें बहुत सी। अगर तू जाए थोड़ा रुक, कितने अधूरे अफसाने सीने में दफन है, मगर जिंदगी तो हमें जीने में मग्न है। काश कुछ पल वक़्त ये ठहर दो, पल ही सही, तू हमें मिल जाए और इसी 2 पल में हम अपनी जिंदगी गुजार दें। वक़्त की एक बहुत बड़ी खूबी है, जिस इंसान के साथ है उसकी कदर भी है और कीमत भी, और जिसके साथ नहीं है वह चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, दुनिया उसे जीरो से ज्यादा नहीं समझती। दुनिया में कितनी रोशनी है, फिर भी कितना अंधेरा, कितनी बहती हुई नदियां हैं, फिर भी कितनी प्यास है, कितनी अनगिनत अदालतें हैं, फिर भी कितना अन्याय है। पूरी दुनिया में कितने ही ईश्वर हैं, फिर भी कितना अधर्म, कितना प्यार है जहान में, फिर भी कितनी नफरत है, कितनी आज़ादी है इंसान को, फिर भी कितने बंधनों से बंधे हैं हम। जिंदगी में अगर शिक्षा आपके बोलचाल में, आपके बर्ताव में नजर नहीं आती, तब आपकी डिग्री महज एक कागज का टुकड़ा है। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि आपको लोग सुनने के लिए लोग इंतजार करें। तू जिंदगी को जी मंगर, उसे समझने की कोशिश न कर। सुंदर सपनों के ताने बाने बुन पर उसमें उलझने की कोशिश न कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, मगर उसमें सिमटने की कोशिश न कर। अपने हाथों को फूला, दिल खोलकर सांस ले, अंदर ही अंदर तू घुटने की कोशिश न कर। मन में चल रहे अनेकों सवालों को विराम दे। खामख्वाह खुद से लड़ने की कोशिश न कर। कुछ बातें भगवान पर भी छोड़ दे। सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश न कर। जो मिल गया दुनिया में उसी में खुश रहल, जो सकून छीन तेरा वो पाने की कोशिश न कर। हर रास्ते की खूबसूरती का लुत्फ उठाता जा, मंगर मंजिल पर जल्दी पहुंचने की कोशिश न कर। ये दुनिया है और इसी में अपनी जिंदगी है, इस अपने हिसाब से चलाने की कोशिश ना कर। कुछ रिश्ते दुनिया में सबसे अपने होते हैं, ना मांगते हैं कुछ, ना ही कोई एहसान जताते हैं, हमेशा दुआओं से झोली भर जाते। कुछ रिश्ते बेहद खरे सोने की तरह होते हैं। क्या दिया मैंने, क्या मिला, मुझे बदले में कोई नाप तोल नहीं। चाहे प्यार हो, नाराजगी हो, तब भी हर हाल में निभाते हैं साथ। कुछ रिश्ते इतने अनमोल और खामोश होते हैं कि कोई शोर नहीं मचाते अपने होने का, पर जब भी दुहक की घड़ी हो, जिंदगी में बिन कहे ही दर्द बांट लेते हैं और फिर से जीने का हौसला देते हैं। कुछ रिश्ते इतने बड़े हैं, दुनिया मान होते चाहे कितना भी ऊंचा हो खुद का रुतबा, सामने वाले को कभी भी छोटा महसूस नहीं कराते हैं। कुछ रिश्ते कहने को तो बड़े गैर से होते हैं, पर अजनबीपन हम उसमें ढूंढ नहीं पाते हैं। वो अक्सर अपनों से ज्यादा प्यार लुटाते हैं। कुछ रिश्ते जिंदगी के साथ में कहीं नजर नहीं आते हैं, पर सच में इतने रूहानी होते हैं कि ताउम्र हमारे दिल में नहीं, हमारी रूह में बसते हैं और हर पल हमारी सांसों को नया जीवन देते हैं। कुछ रिश्ते जो जितना दूर होता है नजरों से, उतना ही वो दिल के पास होता है।
मुश्किल से भी जिसकी एक झलक देखने को ना मिले वही जिंदगी में सबसे खास होता है। मगर कुछ लोगों को बड़ा भ्रम होता है कि करीब रहने से प्यार ज्यादा होता है। जिंदगी में खामोश होने में और मौन रहने में फर्क होता है। खामोश इसलिए होते जब किसी की बात बुरी लग जाती है, और मौन इसलिए हो जाते हैं ताकि किसी को मेरी बात बुरी न लगे। दुनिया में हर कामयाबी सुबह के जैसी होती है, जो मांगने पर कदापि नहीं पर जागने पर जरूर मिलती है। कईयों की बहुत कम इंसान दूसरों की कामयाबी पर खुश होते हैं, इसलिए मन मस्तिष्क से जागना जरूरी है। जिंदगी में लोग कितना आसानी से कह देते हैं, रात गई बात गई। अब उनको कौन बताए कि दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाती है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है समेटना, फिर चाहे वो दिल हो, कड़वी बातें हो, या बदले रिश्ते हों, या फिर बिखरा घर। बस आपको समेटना आना चाहिए, क्योंकि बिगाड़ने वाले दुनिया में बहुत है। हर रोज हमें ईश्वर का शुक्रिया अदा आबाद करना चाहिए। हे ईश्वर, जो कुछ आपने दिया है मुझे, और जो कुछ आपने नहीं दिया मगर जो कुछ देकर ले लिया है, उस हर बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी में जो कुछ आपने दिया है वह आपक परम कृपा है। जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें कुछ मेरी ही भलाई होगी, और जो कुछ देकर ले लिया है आपने, वो हमारी ही गलती या मेरा कोई इम्तिहान होगा। फिर भी आपका मुझे, मेरे परिवार को हर मुसीबत से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर परिस्थिति ऐसी बन जाए जब शांति और सत्य में से किसी एक को चुनना पड़े, तो निसंकोच सत्य को चुन लेना ही श्रेष्ठ है। शांति बनाए रखने के लिए सत्य को छोड़ देना उचित नहीं। भगवान राम और कृष्ण चाहते तो अपनी शांति के लिए कभी भी असत्य का विरोध ना करते। उन्होंने अशांत जीवन स्वीकारा ताकि सत्य का वर्ण और रक्षण किया जा सके। यद्यपि जीवन का लक्ष्य शांति प्राप्ति ही है, मगर वो शांति जिसकी प्राप्ति सत्य के द्वारा होती है। अतः सत्य के लिए शांति छोड़ी जा सकती है, मगर शांति के लिए सत्य कदापि नहीं। दुनिया में इंसान का पतन उस समय ही शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। और यही आजकल हो रहा है कईयों की। जो आप किसी के साथ करोगे वही तुम्हारे साथ भी एक दिन होगा। कईयों की ऐसे इंसान का पतन तो निश्चित है। जिंदगी में कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है। समझ लो कि हम कांटों से घिर गए हैं, मगर दिल गुलाब की तरह रखो हौसला, और वो कामयाबी का मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ऐ मंजिलों के मुसाफिर, कभी मंजिल भी मिलेगी और तुम्हें जीने का मजा भी आएगा। कुछ सच हमारे आसपास ही होते हैं, बस उन्हें खुद ही देखना पड़ता है। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तब वो बाहर से तेज थपथपाता है और अंदर प्यार से सहलाता है। एक सुंदर मजबूत इंसान बनने के लिए अपने कुम्हार ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो हमें कभी भी टूटने नहीं देगा। कभी सोचिए कि स्वयं को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरे को बदलना कैसे सरल हो सकता है। पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने बाद भी यदि 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य है तो वो कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वो कृष्ण है। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है तो वो कृष्ण है। मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नृत्य है तो वो कृष्ण है। सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि सारथी बने हैं तो वो कृष्ण है। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना देती है। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ न सके उसे कभी दुख न बताना। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वो देंगे नहीं उससे अधिक वो सुनाएंगे। एक दिन यम देवता राजा राम के पास कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने आए और वचन मांगा कि जब तक मेरे और आपके बीच चर्चा हो तो बीच में कोई नहीं आए, और जो आएगा आप उसे मृत्यु दंड देंगे। श्री राम यम को वचन दे देते हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को द्वारपाल नियुक्त किया, जिससे कोई अंदर ना आ सके। कुछ समय बाद आर्षि दुर्वासा द्वार पर आए और अपने आगमन का समाचार श्री राम को देने को कहा, तो लक्ष्मण जी ने विनम्रता से मना कर दिया। तो आर्षि दुर्वासा ने क्रोधित होकर संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने को कहा।
लक्ष्मण जी धर्म संकट में पड़ गए और शीघ्र ही निश्चय किया कि संपूर्ण प्रजा की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान कर देंगे और अंदर जाकर आर्षि दुर्वासा के आने का समाचार दिया। श्री राम ने शीघ्रता से यम के साथ वार्तालाप समाप्त करके दुर्वासा की आवभगत की। लेकिन अब श्री राम दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उन्हें अपने वचन अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। फिर राम ने अपने गुरु को याद किया और कोई उपाय पूछा तो गुरुजी कोर्ट ने कहा कि अपनी प्रिय का त्याग करना भी मृत्यु के ही समान है, अतः तुम प्रिय लक्ष्मण का त्याग कर दो। जब लक्ष्मण जी ने सुना तो श्री राम से कहा कि आपसे दूर रहने से तो अच्छा है कि मैं स्वयं ही मृत्यु को गले लगा लूं और फिर जल समाधि ले ली। इस तरह श्री राम का यम को दिया हुआ वचन पूरा हो पाया। गांव देहात में एक कीड़ा पाया जाता है जिसे बरेला कहा जाता है। उसे गाय भैंसों के ताजे गोबर बू बहुत भांति है। वह सुबह से गोबर की तलाश में निकल पड़ता है और सारा दिन उसे जहां कहीं गोबर ले जाता है वहीं उसका गोला बनाना शुरू कर देता। शाम तक वह एक बड़ा गोला बना लेता है। फिर गोबरेला गोले को ढकेलते हुए अपने बिल तक ले जाता है, लेकिन बिल पर पहुंचकर उसे पता चलता है ला तो बहुत बड़ा बन गया, मगर उसके बिल का द्वार बहुकोटा है। बहुत परिश्रम और कोशिशों के बाद भी वह ऊले को बिल के अंदर नहीं ढकेल पाता और उसे वहीं बिल में चला जाता है। यही हाल हम मनुष्यों का भी है। पूरी जिंदगी मालमत्ता जमा करने में लगे रहते हैं, अंत समय आता है तो पता चलता है कि ये सब नहीं ले जा सकते, और तब हम उस जीवन भर कमाई को बड़ी हसरत से देखते हुए इस संसार से विदा पाते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यह कुदरत का नियम है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। अतः कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जब कोई आत्मा निर्धारित 84 लाख योनियां पूरी कर लेती है और उसके कर्म भी अच्छे होते हैं तो उसे पितृ या देव योनि प्राप्त होती है। इसके साथ ही वह जन्म जन्मांतर से मुक्त होकर बैकुंठ धाम चली जाती है। जबकि नीच कर्म करने वाली आत्मा को फिर से 84 लाख योनियों में जन्म लेने के लिए नीचे भेज दिया जाता है। वेद पुराणों में इसे दुर्गति कहा गया है, यानी कि किसी आत्मा के फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसने का फेर, जिसे एक आदर्श स्थिति नहीं मानी जाती। पौराणिक हिंदू कथाओं में एक वर्णन मिलता है। जब भगवान विष्णु धरती पर आए थे तब वे मानव जाति के उत्थान के लिए अपने साथ माता लक्ष्मी, नारियल का पेड़ और कामधेनु गाय लाए थे। ऐसा भी माना जाता है कि नारियल के पेड़ में तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। इसीलिए पूजा पाठ में नारियल फोड़ना और चढ़ाना शुभ माना जाता है। मान्यता यह भी है कि एक समय हिंदू धर्म में मानव और जानवरों की बलि एक समान मानी जाती थी। इसी परंपरा को तोड़ने के लिए नारियल चढ़ाने की शुरुआत हुई। हमारा समाज, हमारे माता पिता और हमारे शिक्षक जो कुछ भी आपको बताते हैं उसे मान लेना बहुत आसान होता है, क्योंकि यह जीवन गुजारने का सुरक्षित और आसान सा रास्ता है। मगर दोस्त, जीवन गुजारना जीवन जीना नहीं है। अक्सर हमें जीने के लिए खुद से ही सत्य की तलाश करनी होती है, जो आज होती नहीं। अक्सर जिंदगी में लोगों के साथ नहीं देने से हम दुखी हो जाते हैं, मगर एक बात हमेशा याद रखना, यह ख्वाब तुम्हारे है, यह सोच भी तुम्हारी है। इसलिए दोस्त, कोशिश भी तो तुम्हें ही करनी होगी। दुनिया में बहुत से लोगों की रस्सी जैसी जिंदगी है और तने तने पर हालात हैं। उसके एक सिरे पर ख्वाहिशें हैं ढेर सारी और दूसरे पर औकात है उसकी। पहचान तेरी किरदार से, तेरे अपने ही व्यवहार से। ये जिंदगी रुकती नहीं है, न जीत से न तेरी हार से। कौन बच पाया आज तक भला किस्मत की मार से? मत कर बेवफाई सजना कभी अपने ही दिलदार से। कुछ भी छुपा नहीं रहता है अपने उस परवरदिगार से। मन को राहत मिल जाती यार के, बस एक दीदार से झक्म दे जाती। बेवफाई जो जख्म मिले न तलवार से, दुश्मन को भी जीत सकते आप बातचीत से, प्यार से। इस जिंदगी के सफर में अब थकान बहुत है, अपनों के अपनों पर यहां इल्जाम बहुत है। शिकायतों का दौर देखता हूं तो थमसा जाता हूं। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है, मगर फिर भी इसे जिंदगी ही कहते हैं, चाहे कांटों भरी ही है। जिंदगी में स्कूल छूट जाते हैं दोस्त,
पर इंसान की परीक्षाएं दुनिया में कभी खत्म नहीं होती और कईयों का हर दिन तो परीक्षाओं से ही भरा होता है। सफर जिंदगी का, मंजिलों का, दुनिया में आने का, जन्म से, बचपन का बचपन से, जवानी का जवानी से, बुढ़ापे का, और फिर बुढ़ापे से मौत का, और मौत के बाद फिर एक अनजान सफर की ओर। जिंदगी के सफर में कई बार इंसान के पैर नहीं, मन थक जाता है। दुनिया में कहीं इंसान की जिद भी पूरी नहीं होती तो कहीं जरूरतें भी अधूरी ही रह जाती। कोई सुगंध का मोहताज होता है तो किसी का पूरा जीवन ही कस्तूरी है। गरीबी होना भी फायदेमंद है जीवन को समझने के। ऐसे बहुत से गुण हैं जो गरीबी में ही विकसित होते हैं। गरीबी से मेहनत करके अमीर बने लोगों में आप एक खास व्यक्तित्व पाएंगे। अपने हृदय पर हर रोज यह अंकित करें कि जिंदगी का हर दिन सर्वश्रेष्ठ है। तभी दुनिया में आप जिंदगी जी पाएंगे। पाना है अगर लक्ष्य को, फिर तो तुझे पढ़ना होगा। रातों की सुकून वाली नींदों से तुझे लड़ना होगा। जिंदगी में बड़ा अजीब सा है वो शख्स जो आंखों की बाढ़ में हर रोज रहता है, कभी डूबता भी नहीं और पार उतरता भी नहीं। तुम देखना, किसी दिन मार देगा खुद को या कुदरती मारा जाएगा। जिंदगी में हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से, किसी और के नजरिए से नहीं। दुनिया में स्त्रियां कितनी अजीब होती हैं। जब वश में नहीं कर पाती हालात, तब ईश्वर को वश में करने के लिए रख लेती हैं। उपवास इस विश्वास के साथ कि फलीभूत हो जाएगी, उनकी आस्था सार्थक हो जाएगी। उनकी उपासना और उनका अन्न त्याग, स्त्री का दृढ़ विश्वास ही ईश्वर से अपनी बात मनवाने एक ठोस प्रमाण है। जिंदगी में इंसान की फितरत, सोच और हालात में फर्क होता है, वरना इंसान कैसा भी हो दिल का कभी बुरा नहीं होता। दुनिया में खुशियां कम और दुख ज्यादा भरे हैं, इसलिए मरने से पहले एक बार खुल के जरूर जी लेना। शायद इसी को कहते हैं जिंदगी से इश्क कर लेना। बस यही कर लेना, क्योंकि दर्द तो तुम्हें जीने नहीं देंगे। खनुशी के लिए काम करोगे तो खनुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खनुशी जरूर मिलेगी। सृष्टि में किसी भी चीज के टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, क्योंकि कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत भी होती है। आप जरा सृष्टि को थोड़ा और जानिए, फिर टूटने बिखरने से जिंदगी का पनपना समझ आ जाएगा। आज वक्त ऐसा चल रहा है जहां तमाम अच्छी बातें, हमदर्दियां, सच्ची मोहब्बतें और इंसानियत सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, मगर इंसान के किरदार में नहीं। इस दुनिया में कोई नहीं जानता कब किसका आखिरी गुड बाय हो, इसलिए जो आज आपके पास है उसके लिए आपको हमेशा ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए। जब भी दो पुरुष लड़ते हैं तो हैरानी की बात है, लड़ते पुरुष हैं मगर गालियां स्त्रियों को देते हैं। वह उसकी मां को ठीक कर रहा है, वह उसकी बहन को ठीक कर रहा है, वह उसकी बेटी को ठीक कर रहा है। यह भी थोड़ी सोचने जैसी बात है यह कि समाज बातें तो करता है स्त्री समादर की, मगर यह समादर है? बातें तो यूं की जाती हैं कि जहां जहां नारी की पूजा होती है वहां वहां देवता रमण करते हैं। और स्त्री की पूजा के नाम पर हो क्या रहा है? सदियों से क्या हो रहा है? सिवाय अपमान और अनादर के कुछ भी नहीं। अगर दो आदमी लड़ रहे हैं तो एक दूसरे से निपटो। इसमें स्त्रियों को बीच में लाने की क्या जरूरत है? इसमें किसी की मां ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, किसी की पत्नी ने, किसी की बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? लेकिन गाली तो स्त्रियों को ही दी जाएगी। लड़े कोई, अपमान तो स्त्री का ही होगा। जिंदगी में सब कुछ आसान हो सकता है। ऐसा कभी लगता है दुनिया में कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है, चाहे सब खो जाए जिंदगी में, मगर उसको मत खोना जिसको तेरी आंख का आंसू दरिया लगता है। सच, मेरे बारे में था तो कितना अच्छा लगा था, मगर जो तेरे बारे में बोला तो कड़वा लगता है। हमेशा लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। जिंदगी में इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। आज हर कोई किसी का हक दबाकर घर में दौलत लाया है और इस पे ये सितम कि हर किसी को इसमें भी बरकत चाहिए। परिंदे अक्सर शुक्रगुजार होते हैं, पतझड़ के भी दोस्त क्यों, कि वो तिनका कहां से लाते अगर सदा ही बहार होती। सृष्टि का फलसफा बड़ा ही कमाल का है। जैसे पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाइयां और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन कभी नहीं आते। जिंदगी में कुछ दुख तुम्हारे चेहरे पर एक कोमल सी मुस्कान ला देते हैं। इससे मुस्कान की नहीं, तुम्हारे दुख की दिव्यता का पता चलता है। कितना असीम है वो दर्द जिसे सहकर भी हम अपनी मुस्कान कायम रखते हैं। दुनिया में भाई भाई पहले दिलों में और फिर विचारों तकरारों में।
बटे अलग अलग आंगन लिए और फिर दरों दीवारों में बटे। 1 से 2, 2 से 4, 4 से हजारों में बिखरते गए। देखो रिश्ते आज कैसे ढल गए। हर कोई बनावटी किरदारों में बट गया, चढ़ते गए। सब तरक्की की सीढ़ियां और मजहबी त्योहार में बट गए। और यही शायद आज के समाज के निर्माण का सच है। अब जिंदगी में सब कुछ छोड़कर हमने अपने काम में मन लगा लिया। दिखावे से भरी दुनिया में हमने खुद को ही छुपा लिया। जिंदगी में चंद फासला जरूर रखिए हर रिश्ते के दरमियान, क्योंकि बदलने वाले अक्सर बेहद अजीज ही हुआ करते हैं। अब यह उस इंसान की फितरत ही है जो आपके सही होने के बावजूद बदलने को मजबूर हो गया। जिंदगी का एक अटल सत्य थोड़े देर से करना, मगर शादी एक अच्छे इंसान से करना। याद रखना, हमेशा थोड़े वक्त बाद प्यार कितना भी ज्यादा हो खत्म हो ही जाता है, मगर अंडरस्टैंडिंग अगर थोड़ी भी है तो तुम प्यार और सुकून से जिंदगी गुजार सकते हो। कोशिश करना जरूरी भी नहीं है जिससे तुम प्यार करते हो उससे शादी करने की चाहत कम ही रखना। क्यों कि अगर कोई तुमसे प्यार करता है मन से, तो उसका साथ सिर्फ मन का ही रखना। और यह शादी ये ज्यादा बेहतर है, क्यों कि प्यार वही है जो कभी कामयाब ही ना हो। घर बनाने में वक्त लगता है पर मिटाने में पल नहीं लगता। दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती है पर दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते बनाने में पर बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। जो कमाता है महीनों में आदमी, उसे गंवाने में वक्त नहीं लगता। पल पल कर उम्र पाती है जिंदगी पर मिट जाने में वक्त नहीं लगता। जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, जमीन पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जिंदगी में, वक्त के गुजरने में वक्त नहीं लगता। यह सच है कि मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही। ऐ जिंदगी तेरी भी अब मुझे जरूरत नहीं रही। बुझ गए अब तो आस के दीपक दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं रहा। कहीं आस पास किसी भी आशा की अब तो आहट भी नहीं रही। हमारे देश में सरकारी नौकरी पाया हुआ खूंवारा लड़का अपने और बेगाने रिश्तेदारों के बीच ऐसे चमकता है जैसे आकाश में ध्रुव तारा, मगर सोच उसकी भले ही जमीन पर गिरी हुई हो। इंसान की भटकन भी किसी पंछी के रास्ता भटक जाने जितनी खूबसूरत होनी चाहिए। जैसे कोई पंछी जब रास्ता भटक जाता है तो या तो कोई वो नई दिशा खोज लेता है या नया बसेरा, मगर इंसान का क्या करे, क्यों कि नई दिशा और नया बसेरा खोजना आसान नहीं होता। जिंदगी में मैं उस रास्ते पर भी अकेला ही चलता गया जहां मुझे किसी के साथ की सख्त जरूरत थी। अपनी कला को अपनी पहचान बना के अब हम भी खुद को परखने लगे हैं। कभी सोचा भी ना था अब उस राह से हम गुजरने लगे हैं। खुद का साथ देकर हम भी अब आगे बढ़ने लगे हैं। बहुत कोशिशों के बाद अब हम भी खुद को समझने लगे हैं। जब थक से गए औरों से तो अब हम भी खुद में रहने लगे हैं। कई बरसों बाद अब हम भी खुद से मिलने लगे हैं। वक्त की इस करवट को देख अब हम भी वक्त की कद्र करने लगे हैं। बहुत रह लिए दूसरों के भरोसे, अब हम खुद से ही रूबरू होने लगे हैं। दुनिया में हर इंसान के भीतर एक नशा है, बहुत तरह का नशा, जो पद का भी होता है, ज्ञान का भी होता है, दौलत का भी होता है। और ये सब मिलकर अंदर शराब बन जाती है और आदमी नशे में अकड़ कर ही हर किसी से बात करता है। यह अकड़ अगर है तो परमात्मा से कभी मिलन नहीं होगा, और जब परमात्मा से मिलन हुआ तो क्षण भर की अकड़ भी बह जाती है, और उस अकड़ के निकलते ही तुम्हारे भीतर परमात्मा ही शेष रह जाता है। हर तरह के विकारों की लहरें खो जाती हैं और तुम्हारे अंदर परमात्मा रूपी सागर ही बचता है। सिर्फ जिंदगी में अगर आप एक पेंसिल बनकर किसी की खुशी कभी ना लिख सको तो यह कोशिश जरूर करना कि एक अच्छा रबर बनकर किसी का दुख मिटा सको। दुनिया में कोशिश तो हर इंसान की यही होनी चाहिए, मगर उम्मीद कम ही है। कोई ऐसा जरूर सोचे, पर हम सब एक कोशिश तो कर ही सकते हैं। दुनिया में अकेले रह जाते हैं वो लोग जो खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, क्योंकि आजकल दूसरों को नहीं खुद की फिक्र करना ज्यादा जरूरी है। जिंदगी का हर दिन एक इम्तिहान है, हर पल एक चुनौती की तरह है। सूरज की तपती किरणों से लेकर जाड़े की ठिठुरती कंपन तक मैं भांग रहा हूं, यूं ही बेवजह हर रोज, मगर वक्त कभी थमता ही नहीं। वक्त से आगे रहने की एक होड़ सी है हर पल। हर किसी को कभी दिन सुनहरा सा लगता है तो कभी आग बन के झुलसाता सा। तन मन को कभी शाम अपने आगोश में ले लेती है तो कभी एक खलिश सी जैसे चीर जाती है। दिल को उठता गिरता संभलता बढ़ता ही जा रहा हूँ। कार्रवाइयों में भी अकेला सा चले जा रहा हूँ। कुछ तलाश में हूँ, शायद मुझे भी पता नहीं मिला।
नहीं है अब तक जो थकता भी नहीं। बस एक उम्मीद है कि बेहतर कल होगा, यही यकीन बरकरार है। हर वक्त इसलिए दोस्त जिंदगी गुलजार है। हर परिस्थिति अपने समय पर बन रही, हर व्यक्ति अपने समय पर मिल रहा है, हर व्यक्ति अपने समय पर बिछड़ रहा है। हम बस स्वागत और विदा के लिए तैयार रह सकते हैं। स्वागत और विदाई की घड़ियां तय करना हमारे हाथ में नहीं है, सब अपने निश्चित समय पर हो रहा है। भरोसा रखिए। पृथ्वी पर ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती और नजाकत से करता है। जैसे बादल के टूटने पर पानी बरसता है, मिट्टी के टूटने पर खेत बनता है और बीज के टूटने पर नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए जब आप खुद को टूटा हुआ बिखरा हुआ महसूस करो तो समझ लीजिए ईश्वर अब आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है, और इसके लिए हर वक्त आप तैयार रहे। दुनिया में क्या फर्क पड़ता है, वो पाषाण हो, नदी हो, मिट्टी का टुकड़ा या कोई सूखा हुआ पेड़, जो भी आपका दुख बिना कोई तर्क दिए चुपचाप सुनता है, एक दिन वही समय के साथ आपका भगवान हो जाता है। यही युगों से निरंतर चला आ रहा है और यही युगों से यूं ही चलता रहेगा। आज दुनिया में रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे रहते हैं। और सच आपके सामने है, दुनिया में समय का हर पल इंसान को कुछ ना कुछ जरूर समझाता है। जैसे ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी तुमने दे दी तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। हे परमात्मा, आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गरूर तोड़ देना, आपका कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना, आपका कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी घृणा बुझा देना, आपका मारने का मन करे तो मेरी इच्छा को मार देना, आपका प्यार करने का मन करे तो मेरी ओर देख लेना। मैं शब्द तुम अर्थ तुम बिन मैं व्यर्थ। जिंदगी में रिश्तों का मर जाना इतना तकलीफ नहीं देता जितना कि रिश्तों के होते हुए एहसास का मर जाना तकलीफ देता है, और यही आजकल हो रहा है। अतीत में हुई किसी बुरी घटना के कारण जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ना भूल जाते हैं, वैसे लोग अपने हाथों से वो भी खो देते हैं जो चीजें भविष्य उन्हें देने वाली होती हैं। भगवान की प्राप्ति पूजा हवन से नहीं, बल्कि विनम्रता, दया भाव और लोगों के प्रति करुणा से होती है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कि वे स्वयं को प्रकट करें, अटल अनवरत उत्साह की आवश्यकता होती है। यह उत्साह पाना आपको कोई दूसरा नहीं सिखा सकता, आपको स्वयं ही इसे विकसित करना होगा। आप एक घोड़े को पानी के पास तो ले जा सकते हैं, परंतु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तथापि जब घोड़े को प्यास लगती है तो वह बड़ी तत्परता से पानी खोजता है। इसी प्रकार आपके हृदय में भी जब ईश्वर को पाने की तीव्र तृष्णा होगी, जब आप किसी भी अन्य वस्तु को अनुचित महत्व नहीं देंगे, वे सांसारिक परीक्षण हो अथवा शारीरिक, तभी ईश्वर आपके सम्मुख प्रकट होंगे। आधी दुनिया सिर्फ इसलिए दुखी है क्योंकि उन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की पंचायती में रहने से मतलब है। अगर आप गलत नहीं हो, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, तो खुद पर चिढ़ो नहीं, रोना नहीं, ना ही बदलें कि सोचना। बस शांति से बैठे रहो और समय की राह देखो। जो जो व्यक्ति आपके साथ जैसा जैसा कर रहा है, उसे उसकी बराबर सजा मिलेगी, वह भी सूद समेत। बस भगवान और कर्म पर विश्वास रखो, इसे ही कर्म का फल कहते हैं। जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे, उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। प्रेम कभी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली हथियार होते हैं। मुस्कान से कई समस्याओं को हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं।
गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जिस भगवान, गुरु, आत्मा से आप प्रार्थना करते हो उसकी शक्तियां आप में आने लगती हैं। जितनी अधिक प्रार्थना करोगे उतने अधिक गुण और सिद्धियां आप में आने लगेगी। जब अकेलापन लगने लगे तो समझ लेना परमात्मा ने तुम्हें चुन लिया है, इसलिए भीड़ से निकालकर अकेला कर दिया और कह रहा है सिर्फ तुम हो। मेरे राह के मुसाफिर, जहां मैं हूं वही है तुम्हारी मंजिल। तुम नहीं थे तब भी दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी दुनिया रहेगी। तुम्हारे रहने न रहने से पृथ्वी या लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान समय में ढंग से जीना शुरू करो। व्यक्तियों की गहराइयों के साथ शब्दों की गहराइयां बढ़ती हैं। जब कोई आदमी कंठ से बोलता है तो आपके कान से गहरा कभी नहीं जाता है। जब कोई आदमी हृदय से बोलता है तो आपके हृदय तक जाता है। जब कोई आदमी प्राण से बोलता है तो आपके प्राण तक जाता है। जब कोई आदमी आत्मा से बोलता है तो आपकी आत्मा तक जाता है। और जब कोई व्यक्ति अपने परमात्मा से बोलता है तो आपके परमात्मा तक जाता है। गहराई उतनी ही होती है आपके भीतर जितनी कि बोलने वाले की गहराई होती है। भगवत गीता में कृष्ण ने माला जपने को नहीं, मन को काबू करने को कहा है, क्योंकि माला जपने से कुछ नहीं होगा अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। प्रेम की अभिव्यक्ति मौन में है, तभी तो प्रकृति में पेड़ पौधे, पशु पक्षी प्रेम प्रेषित करने में सक्षम हैं। जुबान से जो भी व्यक्त किया जा रहा है सब आडंबर है। जो मौन नहीं समझ सकता प्रेम नहीं कर सकता। अगर प्रेम लेना या देना चाहते हो तो मौन में उतरो। जब तुम मौन में उतरोगे तब तुम पाओगे कि तुम प्रेम के सागर हो। फिर तुम प्रेम लेने वाले नहीं, सबको प्रेम देने वाले हो जाओगे। और अगर सही अर्थों में कहा जाए तो प्रेम में न लेना है न देना है, प्रेम में होना है, अर्थात आप प्रेम हो जाते हो। और जब कोई प्रेम ही हो जाएगा तो फिर उसमें और कुछ बचता नहीं है सिवाय प्रेम के। अतः प्रेम होना चाहते हो तो मौन में उतरो, मिटा दो सारी वाणी को, सारे शौर को। प्रेम आपको शांति से भर देगा। अगर किसी के प्रेम से आप में उद्विग्नता आती है तो वो उतावलापन सिर्फ एक वासना है, प्रेम नहीं। अगर आप प्रेम को समझोगे तो पाओगे आज हम तुम जिसे प्रेम कह रहे हैं वो सिर्फ मन बुद्धि की वासनाएं हैं। इसलिए हमारा प्रेम चंद दिनों में ही नफरत में बदल जाता है, क्योंकि वो प्रेम था ही नहीं, वासना मात्र थी। वासना को अपनी पूर्ति नहीं मिली तो वो वास्तविक रूप में आ गया है। उद्विग्नता वासना का ही प्रतिरूप है। सच्चा प्रेम तो कभी कभार कहीं उपजता है और उसकी प्रकाश लौ इतनी बड़ी होती है कि सब ओर प्रकाशित करती है। उसकी सुवास इतनी तेज होती है कि सब ओर सुवासित करती है।